नमस्कार प्यारे मित्रों। हमारी बात चल रही थी पॉलिटी पे और पॉलिटी पे आज डिस्कस करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% एक प्रश्न पूछा जाना है, क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसकी मंत्रिपरिषद गठित की गई, तो पॉलिटी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं। बात करें मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, तो प्रधानमंत्री शामिल होता है और कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अगर बात करें संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मैंने पहले ही डिस्कस किया है राष्ट्रपति वाली वीडियो में, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट जो अनुच्छेद 74(1) है, इसके तहत जो है कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसकी सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये अनुच्छेद 74(1) है। तो अनुच्छेद 74(1) पूछा जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद गठित की गई है, तो इसमें 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाना है। जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो उसमें शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 74(2) में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 74(2) में ये कहा गया है कि जो भी मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है, वो कोई भी सलाह दे, मतलब कोई भी सलाह दे या क्या सलाह दी, उस पर कोई भी न्यायालय प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 74(2) में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है तो किसी न्यायालय का अधिकार नहीं है कि उसने क्या सलाह दी या क्यों सलाह दी या कैसे सलाह दी या क्या सलाह दी, तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न न्यायालय नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसकी जांच नहीं करी जाएगी। आगे बात करें कि जो राष्ट्रपति होता है उसके जो लोकसभा में बहुमत होते हैं, जो बहुमत का नेता होता है, उसको क्या है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का, उसमें बहुमत में कोई नहीं आ पाया, तो गठबंधन की जो एनडीए सरकार है वो बनी है। तो बहुमत में आने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, तो 272 सीटें होनी चाहिए। 272 इस बार किसी की नहीं है, भाजपा की 240 थी और 99 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। तो बहुमत में नहीं थी, इसलिए उसको भाजपा ने गठबंधन एनडीए से किया। तो एनडीए जो है इस बार बहुमत में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर आपने मंत्रिपरिषद के बारे में वीडियो नहीं देखी 18वीं मंत्रिपरिषद के बारे में, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बात करें, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। और इनको सबको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ये भी याद रखिए। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें जो है 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई, एक प्रधानमंत्री, मतलब कुल मिला के 72 लोगों को इस बार जो है शपथ दिलाई है, ये याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, जो अनुच्छेद 75(1) का है, इसके अनुसार प्रावधान किया गया है जो भी लोकसभा जो मंत्रिपरिषद जो बनेगी, मंत्रिपरिषद जो मंत्रियों से बनेगी, उसमें कितने प्रतिशत जो है लोकसभा के जो लोग लिए जाएंगे, तो 15% लिए जाएंगे। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाएगा। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, केवल 15% ही लिए जाएंगे। तो सांसद कितने बने, तो 543 सांसद बने, 543 का 15% ही लिया जाएगा मंत्रिपरिषद में, ये भी याद रखिएगा। ये प्रावधान जो है 91 नंबर का संविधान संशोधन होता है 2003 में, उसके अनुसार ये जो है प्रावधान किया गया है 15% का, याद रखिएगा। आगे बात करें, जो अनुच्छेद 75(3) है, तो इसके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा जो होती है उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। सभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो जो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो गठित की गई है उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक तरफ प्रधानमंत्री दिए हैं और एक तरफ कार्यकाल दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे। मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी दिन जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फिर दूसरा नाम दिया है गुलजारी लाल नंदा, तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, ये भी याद रखिए, लगभग 15 दिन। फिर तीसरा नाम दिया है लाल बहादुर शास्त्री, तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे। फिर पांचवा नाम दिया इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल जो रहा है
वो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। फिर मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। फिर चरण सिंह, तो चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980, मतलब एक ही साल तक रहे। फिर से इंदिरा गांधी बनी थी, तो इंदिरा गांधी जो थी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रही। फिर अगला नाम दिया राजीव गांधी, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। फिर अगला नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, मतलब एक साल तक लगभग रहे हैं। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो रहे हैं वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। पीवी नरसिम्हा राव, सबसे महत्वपूर्ण नाम पूछा जाता है बार बार, तो 12वें प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे, क्योंकि इनका इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल रहा था वो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। फिर बात करें HD देवगौड़ा, तो ये इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। फिर अगला नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल, तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जो है 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे हैं, ये भी याद रखिए, मतलब 10 साल रहे, मतलब 2 बार। और जो 18वें प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इनकी सबसे पहले जो नियुक्ति की गई थी वो 26 मई 2014 से और अभी तक है, मतलब तीसरी बार भी जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करें जो संविधान है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। आगे बात करें केंद्रीय कैबिनेट सचिव सीधे जो है किसको इन्फॉर्म करते हैं? वो प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये भी याद रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद है उसमें जितने भी सदस्य बने हैं 15% में जो सदस्य बने हैं उसमें जो है सदन के जो है सदस्य होना अनिवार्य है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कोई भी सदन हो लेकिन सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब राज्यसभा को हो या लोकसभा का कोई सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, मंत्रिपरिषद में तभी शामिल किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 75(5) के अनुसार देखा जाए तो जो भी मंत्री बना है मंत्रिपरिषद में अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो बनना वो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनाए उसका पद छोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और इन्हीं सब को मिला के जो है मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसका जो वेतन है और भत्ता जो है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 78 के तहत देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है वो अगर कोई निर्णय लेता है उसके द्वारा सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसकी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को देता है, ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रावधान किया गया है। आगे बात करें जो प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष किनका होता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी होता है, तो ये याद रखिए। अध्यक्ष भी पूछा जाता है किसका किसका अध्यक्ष होता है। आगे बात करें प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रियों को और स्वयं को त्याग पत्र देकर जो है मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य में जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे, सर्वोच्च से अधिक बार रहे, 16 वर्ष 286 दिन रहे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री पद से जो त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखिए। तो मोरारजी देसाई का भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया। फिर बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो ऐसे प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 3 प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई, तो कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो ये इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें, मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र के जो है प्रधानमंत्री बने थे। फिर आगे बात करें, अगर राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के जो है प्रधानमंत्री बने थे, ये भी याद रखिए। फिर पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो शपथ ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो ये भी याद रखिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है अनिवार्य होता है सदस्य बनना 6 महीने के अंदर, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर जो है बनना अनिवार्य है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है शपथ ग्रहण के समय वो किसी सदस्य नहीं थे, मतलब किसी सदन के सदस्य नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वो 13 दिन के लिए बने थे, फिर दूसरी बार भी बने थे, ये भी याद रखिएगा। पहली बार जो बने थे वो 13 दिन के लिए केवल बने थे प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, HD देवगौड़ा जो थे प्रधानमंत्री की जो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय विधानसभा सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, 6 ऐसे भी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे राज्यों के, तो कौन कौन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, PV सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात के जो हैं CM रहे और चौधरी चरण सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश के CM रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है, जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में जो है सबसे अधिक समय तक कार्य किया है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं बार बार। फिर बात करते हैं 18वीं लोकसभा की, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 7 चरणों में कराया गया, ये भी याद रखिए। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। फिर मंत्रिपरिषद जो गठित की गई है वो कब की गई, तो 9 जून 2024 को गठित की गई है। अब इसमें जो है मंत्री 71 मंत्रियों ने शपथ ली और एक प्रधानमंत्री ने, कुल मिला के 72 लोगों ने शपथ ली है 9 जून 2024 को। अब बात करते हैं इसमें जो है कितने जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तो याद रखिएगा। 5 जो है स्वतंत्र प्रभार बनाए गए और 36 जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए। तो मंत्रियों की संख्या पूछी जा सकती है। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी कैबिनेट मंत्री परिषद के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो पर्सन बार बार पूछे जाते हैं उन पर भी टिक किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।